तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है फार्माकोलॉजी, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। देखिए इसके अंदर हमारी यूनिट 12 है, यहाँ पे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, इनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस यूनिट के अंदर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। देखिए वो लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया था हमारे जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल्स। तो ये आपको देखना जरूरी है। अगर आपने इसको देख लिया है तो ठीक है, आप इसको यहीं से स्टार्ट कीजिए। बाई चांस आपने वो लेक्चर नहीं देखा है ना, तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है आपको डाउट रहे देखते में, लेकिन आप ये लेक्चर देख लेंगे उसके बाद आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो जैसे कि हमारी जितने सारे हैं सभी हमारे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स होते हैं, जिनको यहाँ पे हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं, साथ में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी कहते हैं। अभी जो हमारे सारे यहाँ पे जैसे पेनिसिलिन है हमारी, तो इनमें कौन कौन से पॉइंट हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम पेनिसिलिन देखेंगे तो फर्स्ट हम देखेंगे पेनिसिलिन हमारी क्या होती है, शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारी कितने टाइप की होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डोज, जब कीमोथेरेपी में यहाँ पे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के रूप में पेनिसिलिन का यूज किया जाता है तो कितनी डोज यहाँ पे दी जाती है। साथ में इंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, और यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हमारी होती है, तो सभी यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन हमारे यहाँ पे फर्स्ट है। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। अब देखिए हमारी जो पेनिसिलिन है हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है। आजकल हम देखें तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमारी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारी एक एंटीबायोटिक यहाँ पे डिस्कवर की गई थी, खोज की गई थी, वो हमारी पेनिसिलिन थी। फर्स्ट हो गया। सेकंड, इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलिन नोटाटम। और देखिए हमारी जो पेनिसिलिन है तो इसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको फंगस हम कहते हैं, हमारा है पेनिसिलिन नोटाटम। तो इससे इसको डिराइव्ड किया गया था, मतलब कि ऑब्टेन इसको यहाँ पे किया गया था। कब किया गया था? इन 1928। देखिए कहीं कहीं पे यहाँ पे 1928 आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे यहाँ पे 19 यहाँ पे 29 आपको 1929 देखने को मिलेगा। तो दोनों हमारे यहाँ पे सही होते हैं। बाकी बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे हमारे, जिन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था 1928 से 1929 में। तो ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे पेनिसिलिन इज ए ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स विच इंक्लूड पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी। देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन क्या हमारे ग्रुप है, ठीक है ना। ग्रुप मतलब इसमें और टाइप भी हमारे होते हैं, और इस ग्रुप में हमारे यहाँ पे विच इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करती है, जैसे पेनिसिलिन जी हो गई, पेनिसिलिन बी हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई। तो बेसिकली क्या हमारी डेफिनेशन है यहाँ पे पेनिसिलिन की, इसका क्लासिफिकेशन। तो पेनिसिलिन में फर्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे नेचुरल पेनिसिलिन, जिसमें कि फर्स्ट आएगी पेनिसिलिन जी। देखिए पेनिसिलिन जी में हमारी प्रोकेन आ जाती है, बेंजाइल पेनिसिलिन आ जाती है, ये हो गया। सेकंड यहाँ पे हमारी होती है पेनिसिलेस रेसिस्टेंस पेनिसिलिन, जिसमें कि हमारे यहाँ पे मेथिसिलिन आ जाएगी, ऑक्सीसिलिन आ जाएगी, साथ में यहाँ पे क्लोक्सेसिलिन आ जाएगी। इसमें नेक्स्ट होती है हमारी अमाइनो पेनिसिलिन, जैसे कि आपने जो फेमस है यहाँ पे, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गई, एम्पिसिलिन हो गई, ये हमारी है। तो और कुछ हमारे यहाँ पे आ जाती हैं, अब सारी पढ़ के बताने में टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है, बस आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डोज। देखिए डोज का सीधा मतलब है, जब कीमोथेरेपी में एज ए कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स यहाँ पे पेनिसिलिन का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे डोज कितनी दी जाती है। जैसे हमारी जो पेनिसिलिन जी होती है, इनके यहाँ पे 0.5 से यहाँ पे 5 MU हम दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, और साथ में यहाँ पे IV भी दे सकते हैं, मतलब इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस इंजेक्शन में हमारे होंगे, इस तरह से दे जा रहे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एम्पिसिलिन जो होती है हमारी टेबलेट्स आती हैं, जिनको 0.5 से 2 ग्राम ओरल हम माउथ से इनको दे देते हैं। एमोक्सिसिलिन वगैरह देखिए हमारी काफी कॉमन है ये, ठीक है ना, कहीं भी फीवर वगैरह आपको हो रहा है, चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। 0.25 से 1 ग्राम यहाँ पे DDS दिन में 3 टाइम दे सकते हैं ओरल, यहाँ पे माउथ से। साथ में यहाँ पे बेकेम्पिसिलिन जो होता है यहाँ पे 400 से 800 mg BD सुबह शाम हम इसको दे देते हैं, तो ये डोज हो जाती है एक्सेप्टेरा। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिकेशंस। हमारे जो पेनिसिलिन होते हैं, इंडिकेशंस इनका यूज किस तरह से किया जाता है। द इंडिकेशंस फॉर पेनिसिलिन वेरी डिपेंडिंग ऑन पेनिसिलिन ग्रुप। अब जैसे हमारे पेनिसिलिन के डिफरेंट ग्रुप है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे इनका इंडिकेशन इनके यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट होती है यहाँ पे हमारी नेचुरल पेनिसिलिन, हमारी क्या होती है पीछे क्लासिफिकेशन में अभी हमने आपको बताया। तो हमारी जो नेचुरल पेनिसिलिन होती हैं, इनका फर्स्ट यहाँ पे यूज किया जाता है सिफिलिस। सिफिलिस क्या हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि फार्माकोथेराप्यूटिक में हमने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है, तो उसके ट्रीटमेंट में यहाँ पे यूज किया जाता है। तो सेकंड यहाँ पे डिसीज आ जाती है लेप्टोस्पाइरोसिस, तो इसमें यूज किया जाता है, साथ में यहाँ पे एक्टाइनोमाइकोसिस। तो ये कुछ हमारी कंडीशन है हमारी, मतलब इनमें इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पेनिसिलिस रेजिस्टेंस पेनिसिलिन होती हैं, जैसे सिफिलिस हो गया तो भाई सिफिलिस में भी यूज किया जाएगा, निमोनिया में यूज किया जाएगा, टिटेनस जो हमारा होता है उसमें यहाँ पे टेटनिस में यूज किया जाता है, साथ में यहाँ पे डिप्थीरिया। तो कुछ हमारे यहाँ पे डिसीज है जो कि हमारी इन्फेक्टेड डिसीज है, तो यहाँ पे इनमें इनका यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है,
तो इनको यहाँ पे ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अमाइनो पेनिसिलिन्स, तो इनका देखिए निमोनिया में भी यूज़ किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी यूज़ किया जाता है, स्किन इन्फेक्शंस हो जाता है उसमें, फीवर वगैरह में। तो इन जगहों पे यहाँ पे अमाइनो पेनिसिलिन्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, इनके जो ग्रुप होते हैं पेनिसिलिन के, उसके ऊपर यहाँ पे ये डिपेंड होती है किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो पेनिसिलिन है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और है हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन का सीधा मतलब होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पेनिसिलिन किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें कि हमारी नहीं दी जाती हैं। जैसे इन लैक्टेशन, तो इसमें इसको नहीं दिया जाएगा। सेकंड यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब किसी पेशेंट को ऐसा है कि दवाई खाने से एलर्जिक रिएक्शन कोज हो जाती है, तो वहाँ पे ये नहीं दी जाएगी। साथ में इन स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम होता है हमारा, इसमें नहीं दी जाएगी। साथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी अगर चल रही है तो उस टाइम पे भी पेनिसिलिन नहीं दी जाती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हमारी ये। साथ में पेशेंट विद रीनल डिसऑर्डर, कोई ऐसा पेशेंट जिसको रीनल डिसऑर्डर है, उसको किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है उसको पहले से, तो वहाँ पे भी यहाँ पे जो हमारी पेनिसिलिन है इनको नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हमारी पेनिसिलिन। तो यहाँ पे कंप्लीट थैंक यू हमने लिखा हुआ है, लेकिन आगे हमारी और भी है, तो मतलब पेनिसिलिन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट हमारी एंटीबायोटिक्स यहाँ पे आ जाती है, सिफेलिस्पेरिन। तो ये हमारी कौन सी होती हैं, फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। तो एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे कॉमन रहेगी कि हमारी एंटीबायोटिक्स है, और जो पॉइंट अभी हमने आपको बताया वही सेम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि दीज आर द सेकंड मेजर ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। हमारे जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है उसका सेकंड मेजर ग्रुप हमारे होते हैं यहाँ पे सिफेलिस्पेरिन्स। ठीक है ना। इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है हमारे जो ग्राम नेगेटिव और हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं हमारे, तो उनको ना वहाँ पे किल, दोनों को किल करने में इनका यूज किया जाता है, मतलब दोनों के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इनका यूज किया जाएगा यहाँ पे। जैसे यूज्ड टू ट्रीट यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट में डेफिनेशन थी, इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे भी कितने टाइप के हमारी सिफिलिस पेरेंट्स होती हैं। ठीक है ना। तो क्या है हमारा, देखिए ग्रुप है, सिंगल नहीं ना, सिफिलिस होती है, लेकिन एस लगा हुआ है सिफिलिस। जैसे हमारे जनरेशन के हिसाब से हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन जो हमारी होती है इसमें सिफेजोलिन आ जाएगी, साथ में यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे सेफरेडिन। जनरेशन का मतलब होता है जैसे कि फर्स्ट हमारी ये आई थी, सेकंड हमारी सेकंड जनरेशन वाली आई थी, इस तरह से। तो ये हमारी हो जाती है। सेकंड जनरेशन में हमारी ये आ जाती है। अब इनको पढ़ के बताना मतलब लेक्चर को ज़्यादा लॉन्ग करना है, तो ये कुछ चीज़ें इनमें सीधा है, हमारी दवाइयाँ हैं, स्पेलिंग से हमारी। ठीक है, आप इनको लिख लीजिए, ये हमारी हो जाएंगी। थर्ड हमारी जनरेशन देखिए, थर्ड जनरेशन में हमारी कुछ बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि सिफेक्सिन वगैरह आ जाती है, ये हमारी क्या कॉमनली चलने वाली हमारी दवाई है। तो ये हो गया। फोर्थ जनरेशन हमारे यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन भी है इसमें, ठीक है ना, मतलब क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इसका लेंथी हो जाता है, तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे डोज हम देख लेते हैं। डोज जैसे हमारी सिफेक्सिन में हमारी बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी 400 mg पर डे, तो पर डे के हिसाब से भी हमारी चल जाती है, लेकिन मोस्टली इसको ऐसा होता है कि जो 200 mg है इसको दिया जाता है सुबह शाम। ठीक है ना, तो सुबह शाम के हिसाब से इसको मोस्टली चलाया जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एमोक्सिसिलिन जो होती है 250 mg कैप्सूल्स वगैरह आते हैं इसके, तो ये हमारे 3 टाइम भी हमारे चल जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सेफ्टिक्लोर आता है, इसको 250 mg कैप्सूल्स हमारे चलते हैं, और यहाँ पे हमारे सिफेड्रोक्सिल आता है 0.5 से 1 ग्राम बीडी सुबह शाम हम दे सकते हैं एक्सेट्रा। ये इसकी डोज हो जाती है। ठीक है ना। अभी हमारी जो दवाइयाँ डोज हमारी दी कहाँ पे जा रही है, हमारी जो कीमोथेरेपी है, हमारे कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स है, हमारे जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने में यहाँ पे इनका यूज किया जा रहा है, डोज हमारी दी जा रही है। अभी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले इन्फेक्शन से हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे इंडिकेशंस, मतलब कि यूज इसके सीधा, जैसे टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसमें यूज किया जाएगा। टू ट्रीट फीवर या टाइफाइड, उसमें यूज किया जाएगा। गोनोरिया में जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है सिफिलिस पेनिस का। टू ट्रीट इन्फेक्शन, और भी हमारे इन्फेक्शन होते हैं यहाँ पे एज ए एंटीबायोटिक, तो भाई एंटीबायोटिक तो हमारी ये है, तो एज ए एंटीबायोटिक इसका यूज किया जाता है। तो जाती है हमारी सिफिलिस पेनिस। इसमें अब हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। देखिए फर्स्ट यहाँ पे रीनल फेलियर, जैसे किसी की किडनी फेल का कुछ मसला है तो उसमें हम नहीं देंगे। सेकंड यहाँ पे हिपेटिक इम्पेयरमेंट, तो उसको नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी या किसको प्रेगनेंसी है उस कंडीशन में भी यहाँ पे सिफिलिस वेलिस जो हमारी एंटीबायोटिक है इनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी हमारी सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। तो भाई अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हमारे यहाँ पे क्या होती हैं, ये हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं।
कौन से एंटीबायोटिक्स होती हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और कोल्ड बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स बिकॉज़ दे किल बैक्टीरिया डायरेक्टली। देखिए हमारे जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हैं, ये हमारी बैक्टीरियोसाइडल होती हैं। अच्छा बैक्टीरियोसाइडल हम किन्हें कहते हैं? जो कि जो हमारे बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, अब चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, उसको ना डायरेक्टली किल कर देती हैं। क्योंकि इसकी हमारी नेक्स्ट जो होती है यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, जो कि यहाँ पे हमारे जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। अच्छे डायरेक्टली किल करती हैं, इसी वजह से यहाँ पे हमारी जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं आर नॉर्मली यूज्ड टू ट्रीट सीरियस इन्फेक्शन। इनका यूज़ किया जाता है हमारे जो सीरियस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं ना, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हम कह सकते हैं और भी हम कह सकते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट होती है हमारी सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। सिस्टमिक का मतलब होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रिप्टोमाइसिन हमारी होती है, अमीकासिन होती है, अमीकासिन का इंजेक्शंस वगैरह आपने देखा होगा। स्ट्रिप्टोमाइसिन जो होती है आपने देखी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जेंटामाइसिन, ये तो बिल्कुल कॉमन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में एंटी एलर्जिक इंजेक्शन के रूप में हमारी लगाई जाती है। सिसोमाइसिन हो गया, पैरामाइसिन हो गया, कैनेमाइसिन हो गया, साथ में टोप्रेमाइसिन हो गया। ये हमारी सिस्टमिक तरीके से बॉडी के अंदर जाती है और वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह को किल करती हैं। नेक्स्ट होती है हमारी टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। टॉपिकल मतलब कि क्या होता है, जैसे स्किन पे कोई इन्फेक्शन है तो स्किन के ऊपर टॉपिकली इनको यूज किया जाता है एज ए क्रीम की तरह। जैसे न्यूमाइसिन की क्रीम हमारी आती है एंटी एल। नेक्स्ट है हमारी फ्लेमाइसिटिन, तो ये हमारी हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं डोज। हमारे जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं हमारी एंटीबायोटिक्स, इनकी डोज कितनी होती है? जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन जो होती है इसको 1 से 2 ग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाता है। जेंटामाइसिन जो होती है यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 टू 5 mg पर केजी के हिसाब से पर डे दिया जाता है। साथ में अमीकासिन जो होती है यहाँ पे 15 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। तो कुछ हमारे यहाँ पे इसकी डोज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिकेशंस। मतलब हमारे जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है यहाँ पे हम सीधा कह तो रहे हैं कि सीरियस टाइप के इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, लेकिन उस कौन सा सीरियस टाइप का इन्फेक्शन होता है? जैसे टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, कोई स्किन इन्फेक्शन इस तरह का है जो थोड़ा सीरियस टाइप का है, तो उसमें यूज किया जाएगा। अभी जो स्किन इन्फेक्शन है हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी किसी का भी यहाँ पे हो सकता है, मेनली हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे टू ट्रीट लंग इन्फेक्शन, लंग के इन्फेक्शन में भी यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यूटीआई, हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें यूज किया जाता है। टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कोई सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे यूज किया जाएगा। और यहाँ पे टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, वही बात आ गई। जैसे हमारी जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन है सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड है, तो सिस्टम मतलब कि बॉडी में जा रही है, हम ओरली इसको ले रहे हैं, बॉडी में हमारी जा रही है, तो वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। तो ये हो जाती है यहाँ पे इसकी इंडिकेशंस। अच्छा नेक्स्ट है इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जैसे कि देखिए यहाँ पे जितने हमारे एंटीबायोटिक है तो एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पे, 2 पॉइंट आपके लिए सेम रहेंगे, आप सभी में लिख देना अगर आपको याद ना आए। और प्रेगनेंसी और यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी, तो इन ऐड कर सकते हैं तो मोस्टली हमारी होती हैं। ये हो गया। तो इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फ्लोरोक्वाइनोलोन्स। तो ये हमारी क्या होती हैं? फ्लोरोक्वाइनोलोन्स आर बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स। क्या होती है हमारी जो ये एंटीबायोटिक्स है, सीधा बैक्टीरिया जो होता है उसको किल करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारी बैक्टीरियोसाइडल होती हैं। नेक्स्ट दे आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये जो हमारे यहाँ पे फ्लोरोक्वाइनोलोन्स होती हैं हमारी एंटीबायोटिक्स, इनका जो मेनली यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है और हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई जो हमारा इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने में मेनली इनका यूज किया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट दे आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे फ्लोरोक्वाइनोलोन्स है हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं ये हमारे जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव हमारे बैक्टीरियाज होते हैं सभी को किल करने का यहाँ पे काम करती है, मतलब कि उनके अगेंस्ट यहाँ पे ये वर्क करती हैं। तो ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन। अभी चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। हमारे जो यहाँ पे फ्लोरोक्वाइनोलोन्स होती हैं जैसे कि जनरेशन के हिसाब से हमारी होती हैं। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में हमारी आ जाएंगे, जैसे नॉरफ्लोक्सेसिन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सेसिन हो गया। इनके नाम आपने काफी सुने होंगे, काफी यूज होने वाली हमारी ड्रग्स हैं। साथ में ओफ्लोक्सेसिन हो गया और एक हमारी ये हो जाती है, ये हो गया। अच्छा सेकंड जो हमारी इसमें जनरेशन होती है इसमें लिवोफ्लोक्सेसिन हो गया, मोक्सीफ्लोक्सेसिन हो गया, गेमीफ्लोक्सेसिन हो गया और लोमीफ्लोक्सेसिन हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे फ्लोरोक्वाइनोलोन्स होती है, इसमें फ्लोक्सेसिन जो हमारा है ये लास्ट में आपको दिखने को मिल रहा है, तो सीधा इससे आप इसको समझ जाना, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें डोज की हम बात करें तो लिवोफ्लोक्सेसिन जो होती है इसके यहाँ पे 250 से 500 mg पर डे ये मेनली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पर डे का हिसाब आप छोड़ दीजिए, 250 mg सुबह शाम भी ये देखने को
मिलती है, बीडी चलती है। नेक्स्ट इसमें ऑफ्लोक्सेसिन जो होता है हमारा 250 mg सुबह शाम, ये कॉमनली इसको चलाया जाता है। साथ में सिप्रोफ्लोक्सेसिन जो होती है 250 mg में हमारी आती है, जो कि टीडीएस सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम हम इसको चलाते हैं। तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पे इसकी डोज। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस। हमारे जो यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलोन्स होती है कहाँ पे इनका यूज किया जाता है, जैसे कि टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। स्टार्टिंग में डेफिनेशन में आपको बता दिया, मेनली यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। सेकंड इनका यूज किया जाता है हमारे जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। और जैसे यहाँ पे ईयर जो हमारी आईज होती है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें यूज किया जाता है। निमोनिया हो जाता है उसमें, साथ में जो स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं वहां पे भी यहाँ पे इन एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है इस कैटेगरी का। तो ये हमारी हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन में प्रेगनेंसी हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है ना, यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। अच्छा रीनल डिसीज वाला मैटर नहीं आएगा, क्योंकि इनका यूज किया जा रहा है यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, ठीक है ना। एपिलेप्सी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसमें हम इसको नहीं दे सकते। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए इसमें नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे हम देख लेते हैं मैक्रोलाइट्स। तो मैक्रोलाइट्स हमारी क्या होती है, हमारी ये एंटीबायोटिक्स होती है, सीधा हम कह सकते हैं हमारे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ रहे होंगे, बैक्टीरियोस्टेटिक जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है नेचर में, ये हमारी वो होती है जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी ग्रोथ को ना इनहिबिट करने का काम करेंगी, उनको किल यहाँ पे नहीं करेंगी। किल जो करती है वो हमारी बैक्टीरियोसाइडल होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे आर मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फ्यू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पीछे वाला जो पॉइंट है ये वाला हमारा हमने बता दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती है ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी इफेक्टिव होती हैं। अच्छा नेक्स्ट ये पॉइंट आप काट दीजिए, इसमें समझाने में थोड़ा सा डीपली जाने की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन हमें देखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे हमारे जो मैक्रोलाइट्स हमारी एंटीबायोटिक्स हैं, तो इनका जो मेनली यूज किया जाता है हमारे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे काफी ज्यादा यहाँ पे यूज किया गया था। जैसे क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन। हमारा जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कोरोना के टाइम में काफी ज्यादा इनका यूज किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन का। ये हमारी ओडी ली जाती है दिन में एक। नेक्स्ट हमारी एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, हमारी कॉमन ये हमारी कुछ दवाइयां हैं जो यहाँ पे यूज की जाती हैं। अच्छा रोक्सीथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है ना यहाँ पे। तो माइसिन बाद में ऐड किया हुआ है यहाँ पे मैक्रोलाइट्स जो हमारी होती हैं। अच्छा डोज की हम बात करें तो इरिथ्रोमाइसिन जो हमारी होती है हमारी 250 mg पर डे के हिसाब से दी जाती है। अच्छा यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन जो हमारी होती है मोस्टली इसको क्या होता है 500 से 1500 mg तक आती है, लेकिन इसको 500 mg पर डे के हिसाब से इसको दिया जाता है। अच्छा इंडिकेशंस की हम बात कर ले, हमने आपको बता दिया क्या होता है, टू ट्रीट कोविड-19। कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इनका यूज किया जाता है, क्योंकि कोविड-19 किससे हो रहा है, हमारे वायरस से हो रहा है। वायरस क्या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, साथ में सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हमारी पीछे भी हमने आपको बताया इसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। गोनोरिया, तो कहने का मतलब हमारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है उनमें भी यहाँ पे मैक्रोलाइट्स जो हमारी एंटीबायोटिक है इनका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो हमारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक जैसे कोविड-19, तो यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। ये हमारी हो गई। अच्छा इसमें हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। देखिए यहाँ पे प्रेगनेंसी आ जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी आ जाएगा, तो ये हमारी इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है। अब देखिए जो हमारा लेक्चर है इसमें हम इतना ही रखेंगे। अब कहने को तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनको यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हमने देख लिया, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत ज्यादा हम देखेंगे ना तो वो आपकी मिक्सअप हो जाएंगी, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्लासिफिकेशन में कौन सी किसकी थी, ठीक है ना। तो आप इनको यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, हमने अपनी तरफ से अच्छे से आपको समझाएंगे। अगर आपने लेक्चर को बिना स्किप के देखा है तो कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा, फिर भी आपको कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आया तो सीधा आप रिवर्स करके देख लीजिए, पीछे बैक करके देख लीजिए लेक्चर को, या पूरा आपको दोबारा से समझना है दोबारा से देख लीजिए। कोई आपका डाउट अगर किसी पॉइंट से रिलेटेड है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अब आपको लेक्चर कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। देखिए जो नोट्स है हमारे पूरे ही फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के हैंडलिंग नोट्स, वो आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी www.easyfarms.com। सीधा गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए, सीधा आप जाएंगे वेबसाइट पे। तो वहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश और इंग्लिश दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है, तो सभी आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कॉलेज ग्रुप में भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।